हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। सुबह हो गई है और बहुत तेज़ ठंड पड़ रही है और ठंड इसलिए भी पड़ रही है, बाहर निकलना मुश्किल है, ये हवा चल रही है बहुत ज़बरदस्त और इस नाते कोई कहीं दूर-दूर तक आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन देखिए, माहौल देखिए, सन्नाटा सा, सड़कें भी सूनी पड़ी हैं, कहीं कुछ नहीं, एकदम। जबकि ये कानपुर जाने वाली सड़क है नेपाल से, तो इस पे लगातार गाड़ियाँ चलती रहती हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं, खेतों में भी कोई नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसान खेत जाना बंद कर दिया है। इनसे मिलिए, हाय करो। हाय। ये हैं पुत्र और अब हम जा रहे हैं एक ज़रूरी काम करने, खेत पर ही जाना ही पड़ेगा इस हवा में, सर्द हवाओं में, और वो काम करके हम लोग अभी लौटेंगे। ठीक। तो दिखाते हैं क्या करने जा रहे हैं। तो ये रखी जा रही है बोरे में कोई ज़रूरी चीज़ और इसको ले जाना है खेत पर। तो हम लोग अब चल रहे हैं खेत में और खेत में छींटने के लिए, उसे बिखेरने के लिए ज़रूरत पड़ेगी इस इंस्ट्रूमेंट की। इसका नाम है मौनी। ये कांच से, मूंज से बनाई जाती है, घर पे हैंडमेड मौनी इसको बोलते हैं। तो इससे हो गई आज छिड़काव। ठंड से बचने के लिए क्या इलाज होता है, क्या काम किया जाता है, देखिए गाँव में। ये चल रहा है टांगा और ये राई। खेतों की हरियाली आप देखें और हम लोग भी पहुंच रहे हैं खेत में। अरे देखिए, ठंड से बचने के लिए कौड़ा जल रहा है, तपा जा रहा है। खेत में ऐसे लोग बना लेते हैं अपना आसियाँ और यहीं खेत में ही रह जाते हैं, क्योंकि ये सब रखवाली करनी पड़ती है, नहीं तो नीलगाय और छोटा पशुओं से ये फसलें नहीं बचेंगी। इसलिए रात रात भर जागना पड़ता है और एक ही रास्ता है इस ठंडी में कि आग जला लिया जाए और इस हाड़ कपाती ठंडी में सर्द हवाओं से मुकाबला किया जाए। ये सरसों की बालियाँ आपको आकर्षित कर रही होंगी। ये देखिए, बीच बीच में बैलेंस बिगड़ जा रहा है तो उसको सीधा करना पड़ रहा है। अब हम इसको एक छोर से संभाले हुए हैं और आगे ये गंतव्य तक अपने हम लोग ले जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। ये घूर ऐसे होता है, इसको हम लोग घूर बोलते हैं गांव में, और यहाँ जो पशु मल है वो इकट्ठा किया जाता है और ये खाद का सबसे मुफीद तरीका है। इससे बेहतर खाद कुछ हो नहीं सकती, कंपोस्ट हो या कोई भी खाद। ये गोबर की खाद से बड़ी कोई खाद नहीं होती है। गांव में जब आप निकलते हैं तो नज़ारे कुछ इस तरह होते हैं। ये गोहरा है, सबको लिट्टी चोखा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन देखिए ये पहले बनाया जाता है गीले गोबर से और फिर सूख जाएगा तो तैयार होंगे गोहरे। गोहरा तैयार हो जाएगा तब लिट्टी मिल पाएगी। सुबह अपनी अपनी तैयारी में लोग लगे हुए हैं। दरवाजे पर एक अलाव जलता हुआ जो आपको मिल, और ये किसी के सहयोग से नहीं बल्कि खुद किया जाता है। दरवाजे की सफाई खुद की जाती है। यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं आता है कि अपनी ड्यूटी निभाए। गोबर को ईंटा का इंतजाम गांव में सबसे पहली प्राथमिकता होती है। चाहवा कैसे पिया? चावा पियल जरूरी बा सुबह सुबह। हाँ। कहाँ जल जाता है? ये ले जाते खेत में। अच्छा, राखी। हाँ। हाँ। अब हम आ गए हैं, ये विद्यालय है गांव का और बहुत बड़ा कैंपस है हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल के इस विद्यालय का। और ये यहाँ जूनियर हाई स्कूल भी है
ये आंगनबाड़ी केंद्र है, सब इसी में अटैच हो चुका है। इसकी भी एक बड़ी कहानी है, कभी बताएं फुर्सत में। ये शौचालय है हमारे यहाँ गांव में, तो स्कूल का शौचालय है ये, और सामुदायिक शौचालय भी है। और ये सारी ज़मीनें जो देख रहे हैं आप, ये सब प्राइमरी स्कूल में ही आती हैं। ये देखिए यहाँ प्राइमरी स्कूल वाली ज़मीन पर ही गोहरे का निर्माण किया जा रहा है। ये सब तो ये हम आपको एक गांव का परिदृश्य भी दिखा रहे हैं, परिचय भी। पुआल तो अब रह नहीं गए हैं, पराली जिसको बोलते हैं, लेकिन थोड़े बहुत हेप रख लिए जाते हैं, गांव वाले ज़रूर बचा के रखते हैं ताकि। और देखिए आदतन जो है महिलाएं अगर कहीं भी मिलेंगी तो कुछ बात, घर द्वार, कुछ की बात तो ज़रूर इनकी उनकी हो ही जाएगी। ये भगवान जी का मंदिर है, ये पोखरे यहाँ पे, जो कि गांव की पहचान होती है। पीपल का पेड़, बाग बागीचे, और ये एक बड़ा पोखरा, उधर काली माँ का स्थान। और ये आ गए हम फाइनली अपने खेत में। तो ये सरसों लहलहा रहा है खेत में हमारे, और अब हम यहाँ करेंगे छिड़काव। किसका पता है? खाद नहीं बल्कि राख का। तो अभी राख छीटी जाएगी इसमें, और पाला न मारे इस ठंडी में, जो हवा चल रही है इससे फूल ना गिरे, पाला न मारे, इसके लिए ये छिड़काव होगा। तो ये फाइनली गाड़ी खड़ी हो गई है और हम उनको अब उतरवा रहे हैं इस राख को नीचे। ये खोला जाएगा, उठा करके यहाँ से इसको हम रख देते हैं खेत में, ताकि कोई परेशानी ना होने पाए आने जाने वाले लोगों के लिए। और ये देखिए कितने सुंदर, इसको आराम से इसका मज़ा लिया जा सकता है। अगर शहरी क्षेत्र में कहीं मिल जाए तो कितनी सेल्फी हो जाएगी। और यहाँ तो फिर सेल्फी पॉइंट, जिधर देखिए उधर सेल्फी पॉइंट है, सब सेल्फी पॉइंट ही है। तो अभी ये पीले पीले फूल, और अब हम शुरू करेंगे कुछ छिड़काव इस पे राख का, ताकि ये जो पौधे हैं और जो ये कोमल कोमल इसमें आए हुए हैं बालियाँ, ये सुरक्षित रहें। आपको पता है ऋषि मुनि महाकुंभ लगा हुआ है, सब लोग राख पोत के अपने शरीर में बैठे हुए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको ये सर्दी का, ठंडी का कोई असर नहीं होता। राख जो होती है वो एक लेयर बन जाती है, और उस लेयर से ठंड बिल्कुल नहीं लगती। तो शुरू करेंगे अभी। अब ये चोला उतारना पड़ेगा, ठंडी ना लगे। किसान को ठंडी वंडी का असर नहीं होता है भाई लोग। तो अब चलते हैं फिर मंजिल की ओर। ये देखिए बालक निकाल रहे हैं राख को, और अब हम छिड़काव करेंगे। ये नन्हे पौधे जो ये तीसियाँ हैं, इसमें तीसी है, सरसों है। सरसों कम इसमें है, इस घाटे में है, लेकिन तीसी है। और हम इस तीसी पर जोर मार रहे हैं, जो ये ओमेगा 30 होता है इसमें, और हृदय रोग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो हम तीसी उगाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, सम है। मित्रों, आपको इस राख से परिचित करा दूं। ये देखिए भूसी इसको बोलते हैं, और ये धान की भूसी होती है शहरी क्षेत्रों के लिए। गांव के लोग तो जानते ही हैं इसे।
और कंडे की राख है, यानी गोबर के से बने हुए कंडे की को जलाया गया है और उसकी राख है, और प्लस ये धान की भूसी है। इसी से गांव में कौड़ा तैयार किया जाता है और फिर जब वो जल जाता है तो ये खाद के काम में आता है और इन नन्हे पौधों के प्रोटेक्शन के काम में आता है। इस सर्दी में पाला न पड़े इसलिए आलू के खेत में, गेहूं के खेत में और इन छोटे नन्हे पौधों को बचाने के लिए डाला जाता है। और ये देखिए अलसी का नन्हा पौधा, जिसे हम लोग तीसी कहते हैं गांव में, अलसी का नन्हा पौधा। अब इसे ही बचाना है। ये नन्हा पौधा अलसी, ये हृदय रोग में आपकी रक्षा करता है। जब किसी को हृदय की परेशानी हो तो इसके तेल का उपयोग करना चाहिए और इसे साबुत भी खाया जाता है। तो देखिए, इसे उगाकर किसान आपके हृदय की रक्षा करता है और हम इसको ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये जो राख है ये इस पर गिरेगी और ये राख इसमें पाला लगने से इसको बचाएगा। मित्रों, राख डाल देने के बाद पौधों की स्थिति कुछ इस तरह हो जाती है। इनके ऊपर एक लेयर बन जाती है और यही लेयर इनको ठंड से बचाती है, वरना ये पौधे गल जाएंगे। देखिए, तीसी के पौधे बिल्कुल कपड़े पहन के तैयार हो गए हैं, अब इन्हें ठंड नहीं लगेगी। हमें भी ठंड लग रही है और चलना चाहिए घर। ये मैंने कंबल ऊपर से रख लिया है क्योंकि अभी ओढ़ नहीं सकते, क्योंकि पूरे शरीर में राख फैली हुई है। और फाइनली हमने राख का छिड़काव कर दिया है। बहुत सारे मित्र हमें इस बीच में बता रहे हैं कि अरे आप फेसबुकिया किसान हो, सोशल मीडिया पर किसानी कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं इसके सहारे आपको ग्रामीण जीवन के परिवेश और कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये अलसी की खेती अगर ज़बरदस्त तरीके से की जाए तो बहुत सारे हृदय रोगी सुरक्षित हो जाएंगे। हम पाम ऑयल के ज़िंदगी में जी रहे हैं और फिर उसमें मिलावट खोरी से मर रहे हैं। कम से कम किसान तो ये कर सकता है कि अपने 1 बीघे खेत में अलसी बोए और हृदय रोगियों के लिए सुरक्षा प्रदान करे। तो फाइनली हो गया है छिड़काव और हम लोग चल रहे हैं घर। क्यों? यस। तो अब ये तो जाएंगे साइकिल से और मैं चलूँगा पैदल। तो फिलहाल लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे। नमस्कार।